हाय गाइस, दिस इज अरविंद कुमार। वेलकम यू ऑल इन आर क्लासेस। लेट्स बिगिन अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आपका स्वागत है आर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के क्लास हम लोग करेंगे क्लास 10th के लिए, जिसमें डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3.1। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ जो हम लोग करते आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से कर रहे हैं, तो उसके हर चैप्टर्स अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है। तो हाइट एंड डिस्टेंस, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, इन सभी का क्वेश्चंस पूरे कर चुके हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए, आज डिस्कस करेंगे हम प्रश्नावली 3.1। उसमें सबसे पहले बात समझेंगे हम कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में, ये क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे इसके एक्सरसाइज 3.1। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, दो चर कहने का मतलब है कि उसमें दो वेरिएबल होंगे, या तो वो x होंगे या y होंगे। कुछ भी आप ले सकते हो, चाहे आप मान लो w ले लो या x ले लो, फिर कुछ भी है ना। तो दो वेरिएबल जो हम लोग सिंपल x y कर लेते हैं, तो ये दो क्या होंगे, इसमें वेरिएबल होंगे। ठीक है। कहता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से मतलब रहता है कि जिसका घात एक हो, और युग्म का मतलब है कि वो दो। ठीक है ना। तो समीकरण कब होगा, जब हम बात करेंगे कोई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ a1 b1 जो है, या हम कहेंगे तथा सी की अगर हम बात करें, तो ये सभी जो है फ्रेंड्स, ये सब जो है ये होते हैं वास्तविक संख्या। ए और बी और सी जो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है मतलब रियल नंबर। ठीक है, ये है रियल नंबर। तो ये समीकरण रैखिक समीकरण तब होगा जब ए बी बराबर नॉट होंगे 0 के। यदि ए और बी मान लो 0 हो जाएंगे, तो ये तो इसका अचर जो है सो गायब ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ए और बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये कहलाता है आपका रैखिक समीकरण। ठीक है। अब पेयर यानी युग्म का मतलब है पेयर कब होगा, जब ये मान लो कोई एक समीकरण है, दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये आप दो समीकरण वन ने ये दोनों मिलकर बना दिया एक युग्म यानी पेयर। ठीक है। चलिए, तो अब कुछ इक्वेशन लेंगे जिसके थ्रू हम लोग उसके सबसे पहले करेंगे अलजेब्रिक यानी कि बीजगणितीय तरीके से हम लोग करेंगे उसको सॉल्व, और फिर उसे ग्राफिकली भी हम लोग करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो समीकरण होंगे ना, वो दरअसल कोई भी जो समीकरण होंगे ये रैखिक समीकरण, उसका ग्राफ जो होगा ना, वो या तो अगर जो ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए ये कोई ग्राफ होगा, तो ये ग्राफ जो है इसके देखो, आप 9th में पढ़े होंगे, वैसे थोड़ा सा और डिस्कस कर मैं कर दूं। ये एक्स ओ एक्स डैश, ये जो है इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है। एक्स अक्ष बोलते हैं। ये वाई डैश है ना, वाई डैश जो है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, वाई अक्ष। ठीक है। फिर देखिए, इसमें छोटी छोटी बातें जो है उसे मैं सबसे पहले डिस्कशन कर लेता हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, तो हम सारे क्वेश्चंस आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, फिर हम बात करते हैं कि इसमें यानी इसको बोलते हैं प्रथम क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश। ये से बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है फोर्थ यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। इसमें जितने भी वैल्यू होंगे ना, दरअसल ये जो ग्राफ बनाते हैं वो हम इंटीजर लाइन में बनाते हैं, यानी कि आपका पूर्णांक बनाते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू होता है वो होता है किसमें? प्लस में। ये प्लस में होता है, ये पूरे प्लस में होंगे, इस पे भी। यानी हम कह सकते हैं ये जो इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट या मूल बिंदु बोलेंगे। इस बिंदु से दाहिनी साइड है ना, क्षैतिज में मैं बोल रहा हूँ, ये क्षैतिज लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है,
हॉरिजॉन्टल लाइन है, समझ रहे हैं, और ये आपका वर्टिकल लाइन है, ये जो है सो वर्टिकल लाइन, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन में यानी क्षैतिज रेखा में इस तरफ बढ़ेंगे ना, वो मान जो है सो पॉजिटिव होगा इसमें ग्राफ में रेफरेंस पॉइंट से, और यहाँ से अगर हम ऊपर भी बढ़ेंगे ना तो वो भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ से हम अगर मूल बिंदु से अगर लेफ्ट की साइड बढ़ रहे हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट साइड, तो ये इधर रहेगा तो वो नेगेटिव होगा, और यहाँ से अगर नीचे भी आएगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू जो होंगे वो प्लस में होंगे, ठीक है। यहाँ पे x का जो मान होगा वो माइनस में होगा, और y का मान होगा वो प्लस में होगा। यहाँ पे दोनों मान जो है सो नेगेटिव होगा, यहाँ पे x का मान पॉजिटिव और y का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव। y का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। सो y का मान हो जाएगा नेगेटिव। सो पहला जो है, ये जो पहला जो वैल्यू लेंगे वो दरअसल x के लिए होगा, और दूसरा जो वैल्यू लेंगे हम y का होगा, ठीक है। चलिए और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे x यानी, तो हम इसे क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलते हैं, x को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, भुज। और इसे हम अगर इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं इसे, है ना, एब्सिसा बोलते हैं। और अगर हम y की बात करें, ये y की, तो इसे हिंदी में बोलते हैं कोटि। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में हम, कोटि। और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। अच्छा, इस y और x और y को चाहे इस तल में हो या इस तल में हो या इस तल में हो या इस तल में हो, किसी भी तल में हो, तो इस x और y को कोऑर्डिनेट बोलते हैं या निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं या निर्देशांक बोलते हैं। देखिए ये सारी बातें आप ना 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। देखिए ये सारी बातें अगर हमें पता है तो फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसे हम बीजगणितीय तरीके से और फिर उसे हम ग्राफीय तरीके से देखेंगे, उसका हल देखेंगे कि कितना हल हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इन सारी बातों को अगर समझ लिए हैं आप, तो थोड़ा सा इधर और इसी पे थोड़ा सा और डिस्कशन हम कर लेते हैं। देखिए इस ग्राफ में जो बनेगा ना, यहाँ पे ग्राफ आप बनाए होंगे 9th में। सो इसमें जो ग्राफ बनेगा, आज जहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2 समीकरण होंगे, तो यहाँ पे केवल 3 ही तरीके का ग्राफ बन सकता है। एक तो फर्स्ट समीकरण से मैंने ग्राफ बनाया तो चलो कुछ ऐसा लाइन खिंचाया, फिर दूसरे समीकरण से हमने बनाया तो कुछ ऐसा लाइन खिंचाया, यानी इसके हल जो हैं, यानी जितने पॉइंट मिलते हैं उतने वो हल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हम बाद में समझेंगे कि कौन से ग्राफ का यानी कितने हल होने वाले हैं, लेकिन इसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, है ना। या तो ग्राफ ऐसा बनेगा, या नहीं तो इस ग्राफ में आप कह सकते हो वो जो ग्राफ है वो कुछ इस साइड से बनेंगे, इससे ऐसा बनेंगे, यानी वो समांतर होंगे, समांतर, समझ रहे हैं ना। या नहीं तो वो ग्राफ जो बनेगा, ये एक लाइन गया रेखा, एक समीकरण से बनाया हमने, ऐसा बना, फिर इसी पे एक लाइन और चले जाएंगे, इसी पे एग्जैक्टली इसी लाइन पे, बात समझ रहे हैं। मान लीजिए ये फिर से, तो ये इसे हम बोलेंगे समपाती, समपाती, बात समझ रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम आगे चल के समझेंगे कि कोई प्रतिच्छेदी
अगर हम किसी मेरा ग्राफ बना वो प्रतिच्छेदी लाइन, यहाँ पे प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है, यानी इसका ये लाइन जो समीकरण जो बनेगा वो प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को, तो उसके कितने हल होंगे, यानी एक्स वाई का वैल्यू जो निकलेगा वो कितने होंगे, समांतर होगा तो कितने होंगे, और समपाती होंगे तो कितने हल होंगे। ठीक है, ये हम आगे चल के डिस्कशन करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो बाकी कंसेप्ट फ्रेंड्स हम लोग ये क्वेश्चन से करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये मान लीजिए इसी पे है, इसे बोलते हैं समपाती। समपाती यानी ग्राफीय निरूपण जो होगा वो समपाती है, तो इसके कितने हल होंगे, तो हम कहेंगे इसके अनेक हल होंगे। इस बात को और अच्छे से समझेंगे हम फ्रेंड्स। ठीक है ना, अभी फिलहाल में आप इतना देख लीजिए। अगर कोई समांतर निरूपण हो रहा है, क्या है, अगर कोई ग्राफ जो है सो ग्राफीय निरूपण किसी समीकरण का समांतर हो रहा है, समांतर, तो इसके कितने हल होंगे, तो इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यदि कोई ग्राफ, किसी ग्राफ का अगर वो प्रतिच्छेदी निरूपण हो, किसी ग्राफ का निरूपण कैसा हो, प्रतिच्छेदी, तो इसके कितने हल होंगे, तो इसके एक हल होंगे, एक हल होंगे। देखो अभी तो हम ग्राफ से समझेंगे कि ये कितने हल हो रहे हैं, बाद में हम केवल क्वेश्चन को देखेंगे और बता देंगे कि वो कितने हल हो रहे हैं। ठीक है ना, चलिए इसे हम बोल सकते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। और ठीक है ना, देखिए दरअसल होता क्या है कि इस पे ना ये कोई भी बिंदु पे क्रॉस नहीं कर रहा है। दरअसल जब हम ग्राफ निरूपण करते हैं तो उसमें जितने नहीं, देखो एक पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, यानी इसके जो हल होंगे यहाँ पे एक्स और वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ये निर्देशांक आएगा, तो ये जो केवल जो मान एक आ रहा है उस समीकरण का ना केवल एक ही हल होगा, यानी जो निकाल रहे हैं वही हल केवल उसका हो सकता है। फिर इसमें ना ये जो ग्राफ बन रहा है एक ये इसी पे जा रहा है ग्राफ, यानी इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे मिल रहा है, यानी इसके हल बहुत सारे हो सकते हैं, समपाती के हल बहुत सारे होते हैं। आई होप कि ये भी बात आप समझ गए होंगे। बाकी की बातें हम लोग इस क्वेश्चन से समझते हैं। आइए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है, ये आप ही के उदाहरण का क्वेश्चन है, बुक का है ना, दो रेल पटरियाँ है ना, रेल की पटरियाँ जानते ही हैं आप कैसे होती है, ऐसे है ना, तो आप इस बात से भी समझ गए होंगे कि इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो समांतर होगा। दो रेल की पटरियाँ समीकरणों यानी x + 2y - 4 = 0 और दूसरा है 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। तो हमें ज्यामितीय रूप से बात करना है ना, ऐसे एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें ज्यामितीय रूप से। आगे चल के हम लोग कई विधि सीखेंगे, कई हम लोग अभी तो ग्राफीय निरूपण से हम लोग सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। आगे चल के हमें क्या करना होगा, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए हमें कई नियम पढ़ने होंगे, जहाँ पे 3 नियम होते हैं, है ना। तो प्रतिच्छेदी कह रहा हूँ मैं, प्रतिलोपन विधि, विलोपन विधि, है ना। तो हम सारे नियम को A1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल में हम ग्राफीय तरीके से देख लेते हैं। चलें, तो अब पहला इक्वेशन है x + 2y - 4 = 0। तो हम 4 को उधर ले जाते हैं तो लिखेंगे क्या, x + 2y + 4, और फिर 2y को भी उधर ले जाते हैं तो x = 4 - 2y, तो ये हो गया। ठीक है ना। इससे क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये x है और ये y। यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपना मन से y का वैल्यू हम मान लो 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर y का वैल्यू लोगे 0 तो x का मान कितना निकलेगा, 4 - 2 × 0 यानी 4, ये हो जाएगा 4। अगर y के जगह पे 1 लेते हैं, तो y के जगह पे 1 लेते हैं तो ये मान लो 1, ये 2 ले लेते वैल्यू। चलो ऐसे ही केवल मान ही निकालो। 4 - 2 × 1 तो कितना हो जाएगा, 2, तो ये निकलेगा 2।
अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं 3, तो चलो 3 नहीं -1 ले लेते हैं, तो भी चलो ऐसा करते हैं। ओके चलो 2 ही ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो 4 - 2 × 2, तो ये 4 हो जाएगा, 4 4 यानी 0, ये लिए 2 तो ये 0। चलो ये हो जाएगा वैल्यू। ये आप वैल्यू जो डिस्कस, ये जो आप हल कर रहे थे ना, उसे भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन केवल आप ये ग्राफ का के रूप में को बना लीजिए, तो आप केवल इसको भी, और नहीं तो वो जो वैल्यू निकालें उसे भी आप अच्छे से दिखा सकते हैं, लेकिन इससे केवल काम चल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन क्या है कि 2x + 4y - 12 = 0, तो क्या हो जाएगा 2x + 4y, ये 12 उधर चला जाएगा तो ये, ठीक है ना। फिर 2x = लिखेंगे 12 - 4y, और फिर x बराबर क्या लिखेंगे 12 - 4y अपॉन में 2, यानी यहाँ से 2 से अगर भाग दो तो 6 - 2y, ये x का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से आप एक एक्स वाई का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। देखो कम से कम 3 वैल्यू निकालना ताकि आपको ग्राफ समझ में आए, ये इसका भी रीजन हम बताएंगे। एक्स और वाई, अगर y का मान लेते हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 तो ये 6, ये 0 तो ये 6 हो जाएगा। अगर 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, चलो करके बताते हैं ताकि आपको भी समझ में आए। 6 - 2 × 1, अगर इसका मान 1 लिए y का, तो हो जाएगा 4, है ना। 2 लेते हैं तो 4 यानी 2 हो जाएगा। अगर 2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 यानी 2, ये भी 2 हो जाएगा। देखो 6 - 2 × 2 यानी 6 - 4 यानी कि 2, समझ रहे हैं ना। तो आपको केवल वैल्यू ये याद रखना है, ये आपको ऐसे निकाल लेंगे। अब इसका क्या कहते हैं, ज्यामितीय हम निरूपण करते हैं, ठीक है। ज्यामितीय निरूपण करते हैं। देखो यहाँ पे तो दिखाई नहीं देगा आपको पूरा, चलो थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे ये हमने एक ग्राफ लिया, इसे हम ग्राफ पे भी बताएंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये रेफरेंस पॉइंट 0 ले लेते हैं, ये बराबर लीजिएगा 1 2 3 4 तक मान ले लेते हैं। अच्छा 6 तक मान है ना, तो चलो बढ़ा लेते हैं। और पहले ये देखो बना लेंगे बॉक्स, तब हमें पता चल जाएगा हाईएस्ट वैल्यू कितनी तक है, ठीक है ना। 5 6, y का मान देखो 2 ही तक है ज़्यादा से ज़्यादा, चलो फिर भी ले लेते हैं बराबर में ये 1 2 3 4, चलो y का मान ज़्यादा है नहीं इसलिए मैंने 4 तक ही ले लिया। फिर माइनस में वैल्यू है नहीं इसलिए माइनस में भी नहीं लिए हैं, तो ये x डैश y डैश। देखिए x का मान है 4, तो इस एक्सिस पे जाएंगे, ये हो गया 4, और y का मान है 0, तो देखो ये y का मान 0 है यहाँ पे, x के लिए भी 0 y के लिए भी 0, तो ये हो जाएगा आपका, ये एक पॉइंट मिल गया। इसका आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 4 और 0, ठीक है। आगे x का मान लिया हमने, ये 2 है, और y का मान 1 है, ये 1 है। अब देखो ये दरअसल ये पॉइंट आता कैसे है, तो ये आप जो है सो आयताकार ये बनाने के बाद, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए ऐसा किया हूँ। तो यहाँ एक पॉइंट मिल जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और 1, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए ये x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, तो ये एक पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे स्केल रख के इसे मिला देंगे, ठीक है। फिर देखिए सेकेंड वैल्यू x का वैल्यू लेंगे 6, ये है 6, और ये y का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 6 और 0। अच्छा इसका समीकरण भी लिख लीजिए आप, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूज ना हो जाएगा किस समीकरण का वैल्यू है। x बराबर 4 - 2y, ऐसे लिख लो, या जो समीकरण दिया हुआ था पहले हम उसे लिख लेते हैं, ठीक है। x + 2y - 4 = 0, ये समीकरण था, ठीक है ना, ये लिख लीजिए, ठीक है। कितना है ये हो गया, चलो 4 ले लेते, x का वैल्यू है 4 और ये है 1, तो ये 4 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। चलो यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन गड़बड़ भी हो सकता है, क्योंकि ये स्केल है नहीं, है ना, आप एग्जैक्ट माप लिए नहीं है, 4 और 1, ठीक है। फिर देखिए 2 और 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है,
ठीक है, 2 यहाँ पे है, हमने ये ले लिया पॉइंट 2 और 2। जब इसे आप ग्राफ पे दिखाओगे तो ये ऐसे लाइन जाएगा, लेकिन देखो ये आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा सा भाग रहा है, ये आ रहा है, लेकिन ये आपको ना एकदम पैरेलल ऐसे बनेगा, ग्राफ एकदम पैरेलल बनेगा। बात समझ रहे हैं? अगर पैरेलल बना, किसी पॉइंट भी ये क्रॉस ही नहीं किया, तो इसका हल कितना हुआ? तो कहेंगे 0, है ना, इसका कोई हल नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये आपको केवल ग्राफ दिखाना था और इससे एक्स वाई का वैल्यू निकालना था। तो इसका एक्स वाई का वैल्यू जो क्या हो जाएगा आपका, है ना, कोई हल नहीं है इसका। समझ रहे हैं? तो ये आपको ग्राफ पे केवल रिप्रेजेंटेशन करना था और ये ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और इस क्वेश्चन से हम लोग फिर से एक ग्राफिकल निरूपण देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह के 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। इस स्थिति को हमें बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हल करने में, है ना, सबसे पहले लिखेंगे कि माना पेंसिल, एक पेंसिल में जो मान रहे हैं ना वो एक पेंसिल का मानेंगे। ठीक है ना, तो माना कि पेंसिल की कीमत x रुपये है। ठीक है, x रुपये मान लिया उसके बराबर। अच्छा, और क्या था? रबर, और रबर की जो कीमत है वो जो है y रुपये है। ठीक है, अब प्रश्न से क्या कह रहा है? तो प्रश्न से क्या है कि कौन थी ये? रोमिला 9 रुपये में 2 पेंसिल। देखो, एक पेंसिल की कीमत जो हम लोगों ने माना है, ये एक पेंसिल के लिए माने, एक रबर और एक पेंसिल के लिए। ठीक है ना, एक पेंसिल की कीमत है x रुपया, तो 2 पेंसिल के लिए 2x रुपया। अच्छा, एक रबर की कीमत है y रुपये, तो 3 रबर के लिए 3y। और कितने रुपए में ये दोनों जो है सो कितने रुपए में खरीदे हैं? तो वो है 9 रुपये की। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और इससे हम, ये आपका बीजगणितीय हल है। ठीक है, क्या इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कर देते, तो ये बीजगणितीय रूप हो गया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से। चलो पहले दोनों इक्वेशन बना लेते हैं, फिर उसी तरह के पेंसिल रबर जो है सो रोमिला के जो सहेली है सोनाली, उसने ली, और उसने क्या लिए? 18 रुपये में, है ना, 18 रुपये में 4 पेंसिल, तो 4x, और 6 रबर, तो 6y। ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 2 इक्वेशन। यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे और इसे हम ग्राफ पे दिखा देंगे। तो पहला से x y का एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, देखिए। यहाँ पे चलो पहले थोड़ा सा इसका हम थोड़ा सा इसको एक लिख लेते हैं। 2x बराबर 9 माइनस 3y और x बराबर 9 माइनस 3y अपॉन में 2, इससे हम निकाल लेंगे। और इसके लिए 4x बराबर 18 माइनस 6y और x बराबर 18 माइनस 6y अपॉन में 4। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एक वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ पर अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये 3 और 6 यानी 2 से भाग देंगे तो ठीक है, ये वैल्यू आप निकाल लेंगे। आई होप कि अब करने आना चाहिए। तो हमने 1 रखा, किसकी जगह पे? x और y के जगह पे हमने रखा 1, तो ये हो जाएगा 3 यानी 6, या भाग देंगे तो ये 3 हो जाएगा। 2 रखे तो 6 यानी 3, ये अगर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 यानी 3 अपॉन में 2 यानी कि 1.5। अगर 3 रखते हैं
तो 3 ये 9 हो जाएगा, और 9 माइनस 9 0, यानी 0 में भाग देंगे तो 0। चलिए ये तो तैयार हो गया। इसके लिए भी बना लेते हैं ये बॉक्स x और y। तो x y का वैल्यू जो है यहाँ पे हम लेते हैं कितना, चलो 0 लेते हैं, तो चलो 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 6 में से 18 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, तो 3 हो जाएगा। यानी कि हमने इसको 1 लिया तो ये 3 हो जाएगा। देखो ये वैल्यू ना सही लेना ज़रूरी है। आप सही 2 वैल्यू भी लोगे तो ग्राफ तैयार हो जाएगा, लेकिन 3 वैल्यू में आपको एग्जैक्ट पता चलेगा वो सही ग्राफ जो है कि एक सीधी रेखा बना पा रहा है कि नहीं। अगर मान लो कि ये कोई ये ग्राफ है, इसमें मान लो एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट हम कहीं भी रखेंगे तो ये ग्राफ बना देंगे, मतलब लाइन खींच सकते हैं दूसरा पॉइंट से। लेकिन अगर मान लिया जाए कि एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा पॉइंट यहाँ है, तो कैसे इसको एक लाइन बनाएंगे? एक लाइन बनेगा नहीं, तो ये ग्राफ अपना गलत हो जाएगा। इसलिए 3 पॉइंट हमें नेसेसरी है, 3 पॉइंट तो हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर हम लेते हैं यहाँ पे कितना 2 लेते हैं, तो 12 हो जाएगा। 12 में से 18 में से 12 गया तो 6, और 6 में 6 बाय में 4 हो जाएगा, यानी कि 3, और ये हो जाएगा 2, यानी कि हाफ। यानी हमने इसमें क्या लिया था फ्रेंड्स 2, y की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा हाफ। और यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, चलो 3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18, 18 0, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे आपको ग्राफ पे दिखाना है वैल्यू। चलिए वैल्यू जो है सो 3 चाहे करीब ही है, तो ये दिखा सकते हैं हम ग्राफ पे। यहाँ वैल्यू लिया हमने 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये x एक्सिस है, ये y डैश है, ये 0। फिर देखिए यहाँ पे पहले समीकरण से और ये दूसरे समीकरण से। फर्स्ट समीकरण का जो वैल्यू है, x का मान है 3 और y का मान है 1, तो ये हो जाएगा 0.1 ये। और देखिए इसका कोऑर्डिनेट भी लिख दीजिए ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। ये 1.5 है, यहाँ पे हो जाएगा 1.5, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.5 और ये हो जाएगा 2। फिर देखिए यहाँ पे थर्ड जो है सो ये 0 और ये 3, ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। देखिए तीनों जो है से एक लाइन में आ रहा है ना, 0 और 3। देखो ये तीनों एक लाइन में आ रहा है, तो यहाँ से हम एक लाइन खींच लेंगे। ध्यान रहे ये लाइन जब तक नहीं बनेगा आप समझ रहिए कि ग्राफ आपका गलत हो रहा है। ठीक है, 3 और 1, तो यहाँ पे 3 है और 1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो फिर उसी पॉइंट पे बना, फिर से उसी पॉइंट पे बना। ये 2 लिया और ये 1.5, 2 और 1.5, यानी कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे बना। यानी आगे चलो ये 2 हो गया, ये 1.5, सॉरी उल्टा लिख दिए, हाँ ये 1.5 और 2। ठीक है ना, ये सॉरी इस लाइन पे आता है यहाँ पे, ये पॉइंट जो है, तो ये पॉइंट जो है सो ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे चलो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर ये 0 और 3, तो ये पॉइंट यहाँ, यानी कहीं ना कहीं देख रहे हैं इसी लाइन पे बनेगा, इसी लाइन पे बनेगा, यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा, समपाती बनेगा। ठीक है, और इसके हल कितने होंगे, आने के। वैसे इसमें बताया नहीं गया कितना हल करना है, ये नहीं देना है, केवल हमें बताना था, ग्राफीय निरूपण दिखाना था और बीजगणितीय दिखाना था, जो कि दोनों दिखा चुके हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बाकी क्वेश्चन जो है सो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। 3.1 प्रश्नावली 3.1 के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें इंट्रोडक्शन हुआ और साथ ही साथ हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस भी किए। तो नेक्स्ट जो है प्रश्नावली 3.1 सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में करेंगे और उसे ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।